धुंधुमार की कथा, उत्तंक मुनि की तपस्या और उन्हें विष्णु का वरदान। तदनंतर महाराज युधिष्ठिर ने मार्कंडेय जी से पूछा, मुने, हमने सुना है इक्ष्वाकु वंशी राजा कुवलाशव बड़े प्रतापी थे। ये राजा कुछ समय के बाद धुंधुमार नाम से विख्यात हुए थे। सो उनके इस नाम परिवर्तन का क्या कारण है, इसे मैं यथार्थ रीति से सुनना चाहता हूँ। मार्कंडेय जी बोले, राजा धुंधुमार का धार्मिक उपाख्यान मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। पूर्व काल में उत्तंक नाम से प्रसिद्ध एक महर्षि हो गए हैं। मरु देश के सुंदर प्रदेश में उनका आश्रम था। एक समय महर्षि उत्तंक ने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए बहुत वर्षों तक कठोर तपस्या की। भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उनके दर्शन से मुनि निहाल हो गए और बड़े विनय के साथ नाना प्रकार के स्तोत्र पाठ करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। उत्तंक बोले, भगवन, देवता, असुर और मनुष्य आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। आपने ही चराचर प्राणियों को जन्म दिया है। वेद वेता ब्रह्मा जी, वेद तथा उसके द्वारा जानने योग्य जो कुछ भी वस्तुएं हैं, उन सबकी सृष्टि आपसे ही हुई है। देव देव, आकाश आपका मस्तक है, सूर्य और चंद्रमा नेत्र हैं, वायु सांस है और अग्नि आपका तेज है। सारी दिशाएं आपकी भुजाएं हैं, महासागर उदर है, पर्वत उरु है और अंतरिक्ष जंघा है। पृथ्वी आपके चरण और औषधियां रोम है। इंद्र, सोम, अग्नि, वरुण, देवता, असुर, नाग, ये सब आपके सामने नतमस्तक हो नाना प्रकार की स्तुतियां करते हुए हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। भुवनेश्वर, आप संपूर्ण प्राणियों में व्याप्त हैं। बड़े-बड़े योगी और महर्षि आपकी ही स्तुति किया करते हैं। उत्तंक की स्तुति सुनकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए और बोले, उत्तंक, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, कोई वर मांगो। उत्तंक बोले, प्रभो, सारे जगत की सृष्टि करने वाले दिव्य सनातन पुरुष आप भगवान नारायण का मुझे दर्शन मिला, यही मेरे लिए सबसे बढ़कर वर है। विष्णु ने कहा, ब्रह्मन, तुम्हारा हृदय लोभ से चंचल नहीं है, मुझ में तुम्हारी अनन्य भक्ति है। इन कारणों से मैं तुम पर विशेष प्रसन्न हूँ। मुझसे कोई वर तो तुम्हें अवश्य ही लेना चाहिए। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार जब भगवान ने वर मांगने के लिए बारंबार अनुरोध किया, तब उत्तंक ने हाथ जोड़कर यह वर मांगा, हे कमल लोचन, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वर देना ही चाहते हैं, तो ऐसी कृपा कीजिए जिससे मेरी बुद्धि सदा शमदम, सत्य भाषण तथा धर्म में ही लगी रहे और आपके भजन का अभ्यास कभी छूटने न पावे। भगवान ने कहा, मुने, तुमने जो कुछ मांगा है सब पूर्ण होगा। इसके सिवा तुम्हारे हृदय में उस योग विद्या का भी प्रकाश होगा जिससे तुम देवताओं तथा इन तीनों लोकों का बहुत बड़ा कार्य सिद्ध करोगे। धुंधु नाम वाला एक महान असुर तीनों लोकों का विनाश करने के लिए घोर तपस्या करेगा। उस असुर का वध जिसके हाथ से होने वाला है, उसका नाम तुम्हें बताता हूँ, सुनो। इक्ष्वाकु वंश में एक बलवान और विजयी राजा होगा। उसका नाम होगा बृहदश्व। उसके कुवलाशव नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र होगा। वह मेरे योग बल का आश्रय लेकर तुम्हारी आज्ञा से धुंधु को मार डालेगा। उस समय से वह इस जगत में धुंधुमार के नाम से विख्यात होगा। महर्षि उत्तंक से ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। उत्तंक मुनि का राजा बृहदश्व से धुंधु को मारने के लिए अनुरोध। मार्कंडेय जी कहते हैं, सूर्यवंशी राजा इक्ष्वाकु जब परलोकवासी हो गए, तो उनका पुत्र शशाद इस पृथ्वी पर राज्य करने लगा। उसकी राजधानी अयोध्या थी। शशाद का पुत्र ककुत्स्थ, ककुत्स्थ का अनेना, अनेना का पृथु,
पृथु का विश्वगश्व, उसका अद्रि, अद्रि का युवनाशव और उसका पुत्र श्राव हुआ। श्राव के श्रावस्त हुआ, जिसने श्रावस्ती नाम की पुरी बसाई। श्रावस्त के पुत्र का नाम बृहदश्व हुआ। उसका पुत्र कुवलाशव के नाम से विख्यात हुआ। कुवलाशव के 21,000 पुत्र थे। ये सभी विद्याओं में पारंगत और महान बलवान थे। राजा कुवलाशव भी गुणों में अपने पिता से बहुत बढ़ चढ़कर था। जब वह राज्य संभालने के योग्य हो गया, तो उसके पिता ने उसे राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं तपस्या करने के लिए वन में जाने को उद्यत हुए। महर्षि उत्तंक ने जब यह सुना कि बृहदश्व वन में जाने वाले हैं, तो वे उनकी राजधानी में आए और राजा को रोकते हुए कहने लगे, राजन, हम लोग आपकी प्रजा हैं, आपका कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना। आप पहले अपने इस प्रधान कर्तव्य का ही पालन कीजिए। आपकी ही कृपा से सारी प्रजा और इस पृथ्वी का उद्वेग दूर होगा। यहाँ रहकर प्रजा की रक्षा करने में तो बड़ा भारी पुण्य दिखाई देता है। वैसा धर्म वन में जाकर तपस्या करने में नहीं दिखता। अतः अभी आपको ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। आपके बिना हम निर्विघ्नता पूर्वक तपस्या नहीं कर सकेंगे। मरु देश में हमारे आश्रम के निकट ही रेत से भरा हुआ एक समुद्र है। उसका नाम है उज्जालक सागर। उसकी लंबाई चौड़ाई अनेकों योजन है। वहाँ एक बहुत बड़ा बलवान दानव रहता है। उसका नाम है धुंधु। वह मधु कैटभ का पुत्र है। पृथ्वी के भीतर छिपकर रहा करता है। बालू के भीतर छिपकर रहने वाला वह महाक्रूर दैत्य वर्ष में एक बार सांस लेता है। जब वह सांस छोड़ता है, उस समय पर्वत और वनों के सहित यह पृथ्वी डोलने लगती है। उसके श्वास की आंधी से रेत का इतना ऊंचा बवंडर उठता है, जिससे सूर्य भी ढक जाता है। 7 दिनों तक भूचाल होता रहता है। अग्नि की लपटें, चिंगारियां और धुएं उठते रहते हैं। महाराज, इन सब उत्पातों के कारण हमारा आश्रम में रहना कठिन हो गया है। अतः हे राजन, मनुष्यों का कल्याण करने के लिए आप उस दैत्य का वध कीजिए। राजा बृहदश्व ने हाथ जोड़कर कहा, ब्राह्मण, आप जिस उद्देश्य से यहाँ पधारे हैं, वह निष्फल नहीं होगा। मेरा पुत्र कुवलाशव इस भूमंडल में अद्वितीय वीर है। यह बड़ा धैर्य रखने वाला और फुर्तीला है। आपका अभीष्ट कार्य वह अवश्य पूर्ण करेगा। इसके बलवान पुत्र भी अस्त्र शस्त्र लेकर इस युद्ध में इसका साथ देंगे। आप मुझे छोड़ दीजिए, क्योंकि अब मैंने शस्त्रों को त्याग दिया है। मैं युद्ध से निवृत्त हो गया हूँ। उत्तंक ने कहा, बहुत अच्छा। फिर राजऋषि बृहदश्व ने उत्तंक मुनि की आज्ञा पाकर उनके अभीष्ट कार्य को पूर्ण करने के लिए अपने पुत्र कुवलाशव को आदेश दिया और स्वयं तपोवन में चले गए। धुंधु का वध। युधिष्ठिर ने पूछा, मुनिवर, ऐसा महाबली दैत्य तो मैंने आज तक नहीं सुना। वह दैत्य कौन था? उसका कुछ परिचय दीजिए। मार्कंडेय जी बोले, महाराज, धुंधु मधु कैटभ का पुत्र था। एक समय उसने एक पैर से खड़े होकर बहुत काल तक तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उससे वर मांगने को कहा। वह बोला, मैं तो यही वर चाहता हूँ कि देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सर्प, इनमें से किसी के हाथ से भी मेरी मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छा जा, ऐसा ही होगा। उनकी स्वीकृति पाकर धुंधु ने उनके चरणों का अपने मस्तक से स्पर्श किया और वहां से चला गया। तभी से वह उत्तंक के आश्रम के पास अपने श्वास से आग की चिंगारियां छोड़ता हुआ रेती में रहने लगा। राजा बृहदश्व के वन चले जाने के बाद उनका पुत्र कुवलाशव उत्तंक मुनि के साथ सेना और सवारी लेकर वहां आ पहुंचा। 21,000 तो केवल उसके पुत्रों की सेना थी।
उत्तंक की अनुमति से भगवान विष्णु ने समस्त लोकों का कल्याण करने के लिए राजा कुवलाशव में अपना तेज स्थापित कर दिया। कुवलाशव ज्यों ही युद्ध के लिए आगे बढ़ा, आकाश में उच्च स्वर से यह आवाज गूंज उठी कि यह राजा कुवलाशव स्वयं अवध्य रहकर धुंधु को मारेगा और धुंधुमार नाम से विख्यात होगा। देवताओं ने उसके चारों ओर पुष्पों की वर्षा की। बिना बजाए ही देवताओं की दुंदुभियां बज उठी, ठंडी हवा चलने लगी और पृथ्वी की उड़ती हुई धूल शांत करने के लिए इंद्र धीरे-धीरे वर्षा करने लगा। भगवान विष्णु के तेज से भरा हुआ राजा शीघ्र ही समुद्र के किनारे पहुंचा और अपने पुत्रों से चारों ओर की रेती खुदवाने लगा। 7 दिनों तक खुदाई होने के बाद महाबलवान धुंधु दैत्य दिखाई पड़ा। बालू के भीतर उसका बहुत बड़ा विकराल शरीर छिपा हुआ था, जो प्रकट होने पर अपने तेज से दैदीप्यमान होने लगा, मानो सूर्य ही प्रकाशमान हो रहे हों। धुंधु प्रलय काल की अग्नि के समान पश्चिम दिशा को घेर कर सो रहा था। कुवलाशव के पुत्रों ने उसे सब ओर से घेर लिया और तीखे बाण, गदा, मूसल, पट्टिश, परिघ और तलवार आदि अस्त्र शस्त्रों से उस पर प्रहार करने लगे। उन लोगों की मार खाकर वह महाबली दैत्य क्रोध में भरकर उठा और उनके चलाए हुए तरह-तरह के अस्त्र शस्त्रों को निगल गया। इसके बाद वह मुख से संवर्तक अग्नि के समान आग की लपटें उगलने लगा और अपने तेज से उन सब राजकुमारों को एक क्षण में ही इस प्रकार भस्म कर दिया, जैसे पूर्व काल में सगर पुत्रों को महात्मा कपिल ने दग्ध किया था। यह एक अद्भुत सी बात हो गई। जब सभी राजकुमार धुंधु की क्रोधा अग्नि में स्वाहा हो गए और वह महाकाय दैत्य दूसरे कुंभकर्ण के समान जगकर सावधान हो गया, तब महातेजस्वी राजा कुवलाशव उसकी ओर बढ़ा। उसके शरीर से जल की वर्षा होने लगी, जिसने धुंधु के मुख से निकलती हुई आग को पी लिया। इस प्रकार योगी कुवलाशव ने योग बल से उस आग को बुझा दिया और स्वयं ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके समस्त जगत का भय दूर करने के लिए उस दैत्य को जलाकर भस्म कर डाला। धुंधु को मारने के कारण वह धुंधुमार नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस युद्ध में राजा कुवलाशव के केवल 3 पुत्र बच गए थे, दृढ़ाश्व, कपिलाश्व और चंद्राश्व। इन तीनों से ही इक्ष्वाकु वंश की परंपरा आगे तक चली।